एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल है, जैसे अगर हम जॉब को लेकर ही बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का होता है कि नहीं जॉब के साथ क्या बिजनेस कर सकते हैं, ये पॉसिबल है? क्योंकि जॉब को छोड़कर बिजनेस करना फिर तो देखो आपको रिस्क लाइफ में लेना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के साथ तो कुछ है नहीं कि चलना ही चलना है, कभी लॉस होगा, कभी आप अच्छे से उसमें प्रॉफिट में भी रहोगे। क्या हम जॉब के साथ कर सकते हैं बिजनेस? ये भी सवाल बहुत ज़्यादा लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं और मैंने बहुत एग्जांपल देखे हैं कि जॉब करने वालों में हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन रहती है कि ये मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ता था, आज उसने बिजनेस किया तो वो तो करोड़ोंपति अरबोंपति हो गया, मैं तो वही 2-4 लाख की जॉब में ही रह गया। तो एक फ्रस्ट्रेशन रहती है। प्लस जॉब की एक अपनी पॉलिटिक्स है, आपके बॉसेस हैं, बहुत कुछ, वहाँ की फ्रस्ट्रेशन बहुत है उनको। तो वो अक्सर मेरे पास आते हैं कि क्या हम अपना बिजनेस करें जॉब छोड़कर, और लोगों ने किया भी बगैर मेरे से पूछे किया और पछताए भी बहुत कि बाद में ये हुआ कि बिजनेस भी नहीं चला और जॉब में जाते हैं तो नौकरी वो मिलती है अपने जूनियर, जो उनके टाइम में जूनियर थे उनके नीचे, तो बड़ी ज़िंदगी परेशानी में चली जाती है। तो उसका एक प्रोसेस ये है कि जब आप जॉब से शिफ्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ पर पहला ये है कि अगर आपके पास अगेन बैकअप है, दो जने आपके स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड, दोनों में से जो भी बिजनेस करना चाहता है, एक जना कमा रहा हो तो घर और बच्चे सिक्योर है, देन यू कैन टेक ए रिस्क। क्योंकि यहाँ पर 2 से 5 साल आपको लग सकते हैं। हो सकता है एक मॉडल ना चले, दूसरा मॉडल ट्राई करना पड़े, बट वंस यू आर एंड आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। पर अगर पीछे कोई नहीं है तो बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर आप यू आर पुटिंग योर फैमिली एट रिस्क। सो आई विल नेवर एडवाइज कि आपकी अगर जॉब है और घर फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप ये रिस्क मत लीजिए। उसका दूसरा तरीका ये है कि आप बिजनेस में जाइए, लेकिन एक को फाउंडर बनाइए, एक पार्टनर बनाइए, और आप वीकेंड में कंट्रीब्यूट कीजिए जो भी आपकी स्ट्रेंथ है। लेट दैट पर्सन वर्क, और जब आपका बिजनेस आपको जॉब के बराबर या उसके आधे भी पैसे रेगुलर देने शुरू कर दे, देन यू कैन सेफली लीव। और ऐसा किया एक मेरे मेंटी ने, उसने वीकेंड में मार्केटिंग करी और उसके पार्टनर ने बाकी टाइम ऑफिस संभाला, बैकएंड संभाला। ही डिड द मार्केटिंग ऑनलाइन, आज ऑफिस से बैठ के शाम को 6 के बाद भी हो सकता है। सो ही डिड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, उसने पूरी संभाली। सैटरडे संडे वो मार्केट में जाके मार्केटिंग करी। आज बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उनके पास, दे आर इनटू इंटीरियर्स, तो कोई 40 इंटीरियर डिजाइनर उनके ऑफिस में काम करे, और उसकी सिर्फ 35,000 रुपये की जॉब थी। आज वो कम से कम 15-16 करोड़ का पाइपलाइन है। लेकिन ट्रांजिशन में 2 साल लगे, विच वॉज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। ठीक है। इसके साथ एक और सवाल है मेरा, जैसे कि हम कहते हैं कि बिजनेस जो होता है, क्या ये मतलब इसकी कोई बाउंडिंग होती है, कोई टाइम बाउंडिंग इसकी होती है कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि कई बार होता है कि 15-16 साल का बच्चा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है। और कई बार होता है कि लोग सिर्फ ट्राई करते रह जाते हैं, कोशिश करते हैं, खोला बंद हो गया, खोला बंद हो गया। तो क्या कोई समय होता है इसका? कोई भी समय नहीं है। वॉरेन बफेट ने 12 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी थी। मेरे एक दोस्त का बेटा 12-15 साल का, वो जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं लिमिटेड एडिशन, बहुत महंगे बिकते हैं, मैंने सुना है लाखों रुपए के बिकते हैं। मैंने तो कभी ख़रीदा नहीं, बट ऐसा उसी से ही सुना मैंने कि नाइकी, एडिडास, इनके ऐसे लिमिटेड एडिशन और डिज़ाइनर शूज़ आते हैं कि वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम के ऊपर बेचता है और अच्छे खासे कुछ लाख रुपए वो 14-15 साल की उम्र में कमा रहा है। तो ये तो हो गया, जितना यंग शुरू करें अच्छा है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए, कि बाय द टाइम यू आर 21-22 यू आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश। आज कंटेंट क्रिएटर आप देख लो जितने भी हैं, छोटी छोटी उम्र में कितना लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सबसे बड़े अगर यूट्यूबर लूँ, मिस्टर बीस्ट, तो कई $100 मिलियन, कोई बिलियन के आसपास पहुंचने वाले हैं इनकम में। तो जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। अगर ऊपर की तरफ आए लेट एज, तो मैं 67 का हूँ, अभी मैं अपने सेकंड आईपीओ की तैयारी कर रहा हूँ, तो रुका नहीं हूँ, और सेकंड के बाद शायद थर्ड भी करूँगा। और 500 एमएसएमईज को मेरा सपना है कि उनको भी आईपीओ की तरफ ले जाऊँ। मेरे को पहला प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला था एक्सपोर्ट में, सेकंड अवार्ड में पद्मा अवार्ड लेना चाहता हूँ। एक बार 500 आईपीओ लाने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होगी, कितने लोगों का भला होगा। तो वो मिशन के साथ चल रहा हूँ। तो उम्र की कोई सीमा नहीं है, छोटी उम्र हो या बड़ी हो, और जितनी बड़ी उम्र में करेंगे उतनी लेट मरेंगे, क्योंकि अगर जल्दी से रिटायर हो गया तो बीमारियां जल्दी पकड़ लेंगी। काम करते रहने से यू आर ऑलवेज एक्टिव, आप यंग लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो जल्दी उम्र की जो एज रिलेटेड बीमारियां होती है वो नहीं पकड़ती। तो आई एम इन परफेक्ट हेल्थ राइट नाउ। वेरी नाइस। इसके साथ जैसे बात करें इन्वेस्टमेंट को लेकर, जैसे कहा कि बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही करते हैं लेकिन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन
आज के समय में लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि देखिए इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, किस एज से करना चाहिए, या हमें अपनी सैलरी का कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको लेकर कुछ बताइए। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में दो चीज़ें देख रहा हूँ, और बहुत से लोग, भीड़ लगी पड़ी है कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग, चैनल भरे पड़े हैं। ट्रेडिंग में मैं बता दूं 95% लोग नुकसान करते हैं, 95% दुनिया में दे लूज मनी। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट प्लेस टू क्रिएट वेल्थ। आज वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन की है। तो इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी करें और अपॉर्चुनिटी पे करें कि कोई अच्छे टाइम के ऊपर अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हों, राइट टाइम पे एंट्री ले लिया आपने, मल्टीपल गेन्स हो गए, थोड़ा सा स्टडी, नहीं तो म्यूचुअल फंड रूट से भी 20-25% कंपाउंड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतनी बड़ी है कि वन ऑफ माई मेंटी, उनके डॉक्टर है, तो उनका हॉस्पिटल है, कोई 25 लाख रुपए की उनके पास सेविंग थी, तो वो डायरेक्ट इक्विटी में जाने के बजाय म्यूचुअल फंड में गए और 4 साल में उन्होंने 16 करोड़ रुपए सेव किए, और उनके पास 25 करोड़ का आज पोर्टफोलियो है कॉर्पस से। तो 9 करोड़ रुपए उस पैसे ने उनके लिए काम किया जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। ओके, सो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर कोई ठीक से पेशेंटली यूज करे, बट लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग में लोग शॉर्ट टर्म के सुबह से शाम कमा लें, सुबह से शाम स्टोरियाँ चलती रहती हैं, पर दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर ने सब कुछ गवा के सुसाइड किया था, जिसने किताबें लिखी है, ये स्टोरी आप पढ़ सकते हैं गूगल पे। ठीक है। जैसे आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी जिसमें आपने हमेशा से ही लोगों को इनकरेज किया है, लोगों को आपने प्रोत्साहन दिया है कि भाई आगे बढ़ो, बिजनेस की तरफ बढ़ो, आप बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत से कमेंट्स मैंने उसमें ऐसे भी पढ़े जिसमें कहा कि अब आप खुद बताइए कि इंसान को जॉब क्यों करनी चाहिए। तो यही मेरा सवाल है कि जॉब क्यों करनी चाहिए और बिजनेस क्यों करना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम है, जॉब में लिमिटेड इनकम है। जॉब में आप अपना टाइम बेच रहे हो, किसी और को अमीर बना रहे हो अपनी मेहनत से, बिजनेस में आप अपने आप को अमीर बना रहे हो। तो सिंपल सा सवाल जवाब यही है कि इनकम अनलिमिटेड होनी चाहिए और वो बिजनेस में ही होती है, जॉब में नहीं हो सकती। यस, लोग एग्जांपल देते हैं कि गूगल का सीईओ करोड़ों डॉलर कमा रहा है, बट क्या आप गूगल के सीईओ हो तो मत करना बिजनेस, गूगल के सीईओ बन जाओ, जहाँ आपकी तनख्वाह और स्टॉक ऑप्शन मिला के कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तो देन यू आर ओके। बट हम यहाँ बात करें एक एवरेज मिडिल क्लास लोगों की, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख की जॉब करते हैं, तो वहाँ से तो बिजनेस कई गुना बेहतर है, कई गुना बेहतर है। ठीक है।